एक तरह का थैंक यू सो चैलेंज होता मच। है। अब मुझे अब ये बताएं कि आपने आजकल आप जब भी किसी यंगस्टर से कोई बात करते हैं, पूछते हैं, वो इस चीज़ को बड़ा सॉर्ट ऑफ ऑफेंड लेते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में तो कोई मेंटर नहीं है, मैंने खुद ही सीखा, मैंने खुद ही किया। आप मुझे ये बताएं कि आपने, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने 81 में अपना स्टार्ट किया मीडिया का, यू केम एज अ न्यूज़ जी मैं कास्टर। हाँ जी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा अनाउंसर, जर्नी एज के ए बारे में अनाउंसर। बताएं कि स्पेशली ये मेंटोर्स के जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंस प्ले की। जी बहुत लोग हैं, मैं कहती हूँ अगर कोई ये कहे कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है, हम खुद आगे बढ़े हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है। आपकी इंस्पिरेशन होती है, या आप किसी को आइडियलाइज करते हैं, या किसी की सपोर्ट होती है आप। जी। तो मैंने जब न्यूज स्टार्ट की, तो अनाउंसमेंट स्टार्ट की, तब रफीक अहमद वड़ाइच जो हमारे पीटीवी के प्रोग्राम मैनेजर थे, बाद ठीक। में वो जनरल मैनेजर भी बने, और वो म्यूजिक के प्रोग्राम के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। अल्लाह ताला उन्हें गनी के रहमत करे, आमीन। अभी उनका इंतकाल हुआ है। और वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैं आज जो भी हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ। वो मुझे मीडिया में लेकर आए। एज ए और न्यूज़ मैंने जब कास्टर के एज एन एक्टर? नहीं, एज ए अनाउंसर। एज ए अनाउंसर, फिर ठीक मैं है। न्यूज जी, फिर जब मैं न्यूज में आई, मुझे लगा कि मैं टाइम बच्चों को कम दे पा रही हूँ। तो मैं जब न्यूज में आना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ ये फील्ड, क्योंकि मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी। हम्म। तो रफीक अहमद गोराया जो हमारे एसएनई थे, सीनियर न्यूज एडिटर थे, उन्होंने मुझे कहा तुम खबरें पढ़ो। मैंने कहा नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। लाइव आना 5 मिनट, आधा घंटा, उन्होंने कहा नहीं तुम कर लो। अच्छा। उनके कहने पर मैंने न्यूज पढ़ी, और बस फिर मैंने 13 साल खबरनामा पढ़ा रात 9 बजे। और आउटस्टैंडिंग न्यूज कास्टर के तौर पर बिल्कुल। 2 नेशनल अवार्ड लिए। क्या बात है। और फिर मैं न्यूज रिपोर्टिंग की, और बड़ा मजा आया। बस फिर उसके बाद कुछ चेंज, दिल चाह रहा था कुछ चेंज आना चाहिए। जी। डू और यू थिंक उस्मा एक्टिंग गिलानी ने मुझे एक्टिंग आपके कहा लिए कि इजी खबर है तुम। कि न्यूज़ आपके लिए इजी थी? सॉरी, आपकी बात कट रही। एक्टिंग, देखे जो मैंने 13-14 साल पहले जो अनाउंसमेंट की और न्यूज रिपोर्टिंग की, न्यूज पढ़ी, वो सबा फैसल थी। हाँ। वो मैं आती थी, खबरें पढ़ती थी, चली जाती थी। जी। लेकिन जब मैं एक्टिंग में आई, तो मैंने हर रोज एक नया कैरेक्टर जिया। बिल्कुल। हर रोज एक नए किरदार में ढली। हर रोज पता नहीं 20-25 लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस हुआ। ऐसे ही है। मुख्तलिफ राइटर के जहन से निकली हुई जो सोच है, उससे परफॉर्म करने का मौका मिला। क्या बात है। तो बिल्कुल। मुझे एक्टिंग में आके तो, और मैंने माइनस किया सबा फैसल को। इस वक्त सबा फैसल हूँ, लेकिन ड्रामों में माइनस कर देती हूँ। जिसमें मेकअप की गुंजाइश नहीं है, मैं कहती हूँ मैं मुंह धो के आ जाऊंगी। जिसमें गुंजाइश है, फिर मैं क्या बात है। अपना आप दिखाऊंगी भी। और मैंने नेगेटिव भी किए, मैंने जी। पॉजिटिव भी आप किए। ज्यादा किस तो किस को एंजॉय करती है, नेगेटिव को कि पॉजिटिव को? नेगेटिव पे जरा परफॉर्मेंस का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, ठीक ठीक। नेगेटिव में। और लेकिन हमारे यहाँ जरा हीरोइन और मेन जो है वो रोती बसूरती है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं नेगेटिव करूं तो मुझे, मेरी मेरी अंदर के फनकार को बड़ी तसल्ली है। मुझे आप ये बताएं कि This was a Sufi Guidance Channel production.